छोटे शेयर ऊंची छलांग और काफ़ी सारे दर्शकों के हमें सवाल मिल चुके हैं और अंशुल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट से अपने सवाल भेज दीजिए और अंशुल जी के आज स्टूडियो में होने का फ़ायदा उठाइए जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा। अंशुल भाई ये बताइए, पहले तो यात्रा कैसी रही बनारस से यहाँ तक की? कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत बढ़िया रही, मज़ा आ गया। और ये सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। गर्मी होती तो यही मज़ा ख़राब हो जाता है। तो मतलब बनारस से कम है यहाँ पर गर्मी? हाँ, यहाँ कम है। अच्छा, चलिए, हम तो यही सोच रहे थे कि दिल्ली की गर्मी ज़्यादा चल रही है। वैसे तो दिल्ली की सर्दी और गर्मी दोनों ही बड़ी बदनाम है, लेकिन चलिए अच्छी बात है दिल्ली एनसीआर की। लेकिन सवाल लेते हैं सर। रिंकी शर्मा जी का सवाल है कि रिट्स एंड पीएसयू बैंक लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई, इनमें कोई अपना व्यू सर दे दीजिए। राइट्स और बैंक ऑफ बड़ौदा। हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा में फ़िलहाल तो करेक्टिव ट्रेंड है, वीकली मूविंग एवरेजेस पे आ गया है। तो अगर यहाँ पे फॉल अरेस्ट हुई तो फिर बाउंस बैक बन जाएगा 249 तक। फ़िलहाल के लिए जो कप एंड हैंडल पैटर्न का डेवलपमेंट है, ऐसा लग रहा है कि राइट साइड डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, डाउनफॉल कंप्लीट हुई है, रिवर्सल आना चाहिए। बट अगर मार्केट में प्रेशर बना रहा जैसा PSUs में दिख रहा है, तब तो फिर थोड़ी दिक्कत रहेगी। तो एक बार के लिए होल्ड करना चाहिए, अगर है फ्रेश बाइंग कुछ समय रुक जाना चाहिए। राइट्स में भी सिमिलर स्ट्रक्चर है, 50% रिट्रेसमेंट हो गया है पूरी फॉल का, तो फ्रेश बाइंग तो नहीं दिख रही है। बट अगर है तो फिर 266 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। और एक शेयर आपको याद होगा सर, जी लिमिटेड, हमने 10 जून को डिस्कशन स्टार्ट किया था इस पर 128 रुपये पे। आज जाके उसका टारगेट 144 का कंप्लीट हुआ है। 144 तक आया और पहले ये इसने 100, अंशुली इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 141 तक भी करीब गया, 144 रह गया था और फिर ये 128 तक आई थिंक फिर आया 128। हाँ, ये दोबारा आया है ना। तो इसने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, लेकिन यस इस कंपनी में काफ़ी कुछ चल रहा है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट वाला की प्रमोटर इसमें दोबारा से पैसा इन्फ्यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से काउंटर काफ़ी अच्छा चला है। आगे बढ़ते हैं सर। रोहित तिवारी जी का सवाल है सर, लॉरस लैब यहाँ पर 450 के लिए हुए हैं, होल्ड करें या प्रॉफिट बुक कर लें? प्रॉफिट आ रहा है सर इसमें। अभी होल्ड करना चाहिए सर, कल का जो लो है उसको स्टॉप लॉस बना के होल्ड करना चाहिए। वैसे भी अंडर परफॉर्मिंग मार्केट में अगर ये ब्रेकआउट और फॉलो थ्रू मूव दे रहा है रीटेस्ट करके, तो इसको होल्ड करना चाहिए। 641 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में जो टारगेट रहेगा करीब करीब 720 रुपये तक आना चाहिए। तो 720 पे एक बार दोबारा सवाल पूछ लें। ठीक है। स्टडी विद ST के नाम से आईडी बनी हुई है। HBL इंजीनियरिंग सर 588 के बाय किए हुए हैं इन्होंने, इसमें क्या करना है? HBL इंजीनियरिंग, इसमें दिक्कत है। 623 रुपये का जो मेजर रेजिस्टेंस था वीकली पे, वहाँ से सेलिंग आ रही है जो 538 तक जा सकती है। फिलहाल 538 दिख रहा है, अगर वहाँ पे रिजेक्शन या बुलिश एविडेंस मिला तो अपमूव मिलेगी। तो फिलहाल तो 538 दिख रहा है, वहाँ देखते हैं क्या करेगा। ठीक है। संदीप मेहता जी हैं, बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, ए बिग फैन ऑफ अंशुल सर। AB कैपिटल ऑन इस सजेशन बॉट एट 220, क्वांटिटी भी 220 है, अभी 263 रुपये चल रहा है। क्या करें सर आगे के लिए? सर AB कैपिटल 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए अब, और 50% पे 252 रुपये का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर 252 नहीं कटा तो फिर ये मोस्ट लाइकली काउंटर आपका ऊपर में 282 285 तक आराम से जा सकता है, 282 285। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं संदीप मेहता जी से बोलूँगा सर, आप एक ही सवाल एक ही बार भेज देते हैं, हम तो एक ही बार में पढ़ लेते हैं। आगे सवाल मिला है हमें, आई डोंट नो इनका आईडी क्या है, IA पे TBI। रेडिंगटन पर इनका सवाल है सर, इनकी आपकी ओपिनियन मांगना चाहते हैं। देखिए, रेडिंगटन 284 के नीचे क्लोज करे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा और फिर स्टॉक 255 रुपये तक करेक्टिव ट्रेंड में आएगा। तो फिलहाल जब तक 284 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है, आप एक बार स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। ऊपर 324 340 ये रेंज मिल सकती है अब, चूँकि नियर अबाउट एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में तो ऑलमोस्ट हाइस के आसपास है, ब्लू स्काई जोन है, ऑल टाइम हाई के ही आसपास है। एक्सटेंशन टारगेट 324 करीब दिख रहा है। अच्छा अंशुल भाई, आज कैसे, आज मतलब अभी तक तो बिल्कुल हंस बोल रहे थे, अभी क्या हो गया? कोई भाभी जी का फ़ोन आ गया क्या? नहीं सर, वो क्या बड़ी स्क्रीन में देखने की आदत है, छोटी स्क्रीन में
अभी एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, और अच्छा, लैपटॉप की वजह से। ओहो, हाँ ये चीज़ हो सकती है, बिल्कुल। चलिए, अगला सवाल है चिराग चवन जी का, जो कि पूछ रहे हैं कि सर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स पर आपका क्या व्यू रहेगा अब? मिड कैप, देखिए सिनेक्स मिड कैप में अगर फॉल आनी थी तो आज आनी चाहिए थी, क्योंकि प्रीवियसली भी जो पीरियड हम रीड कर रहे थे 31 दिसंबर 24 से, उस हिसाब का अभी डेटा नहीं बना है। तो अभी भी नॉट आउट ऑफ वुड्स, बट हाँ एकदम से जो स्टीप फॉल एक्सपेक्टेड थी वो नहीं आई है। तो मैं अभी भी वेट एंड वॉच के अप्रोच में रहूँगा। CNX मिड कैप जब तक 58,990 59,000 राउंड फिगर पकड़ लीजिए, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है ये खतरा बना रहेगा। तो अगले 1000 पॉइंट थोड़े से इंपॉर्टेंट है, निकल जाता है तो फिर क्लियर कट बेयर जो है, जो एकदम वीक लॉन्ग्स थे और जो बेयर्स थे वो ट्रैप हो जाएंगे। तो अगर लॉन्ग प्ले करना है तो CNX मिड कैप को 59,000 निकलने दीजिए, उसके बाद लंबी तेज़ी खेलेंगे, फिर 3-4 हज़ार 5,000 पॉइंट की तेज़ी रहेगी तो लंबी तेज़ी खेलने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखेंगे, तो कैपिटल प्रोटेक्शन मोड में ऑन रहेंगे। ठीक है। प्रवीण जी हैं, प्रवीण थापा जी, जिन्होंने की सुपर चैट भेजी हुई है सर, शक्ति पंप 955 के लिए हुए हैं, इस पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। शक्ति पंप बढ़िया लग रहा है सर, इसमें एक कप हैंडल पैटर्न बन रहा है और मोस्ट लाइकली ये पैटर्न हैंडल डेवलप कर रहा है। वीकली चार्ट पे ये 3rd वीक ऑफ टाइटनेस है आफ्टर अ बाइंग फोर्स। 1034 की पिवेट है, जैसे ही 1034 निकले उसके ऊपर क्लोज करे तुरंत बाई करना चाहिए। कप हैंडल पैटर्न कंप्लीट होगा और इसका जो टारगेट खुलेगा समवेयर अराउंड आप कह सकते हैं 1200 पे रेजिस्टेंस है, बट टारगेट जो खुलेगा वो 1257 का खुलेगा। तो स्टॉक अच्छा लग रहा है, बट 1034 निकलने के बाद ही बाइंग करना है। ठीक है। आदर्श पांडे जी हैं सर, वो बोल रहे हैं कि अंशुल गुरुजी रिलायंस में प्रॉफिट बुक करें या नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, अब इस समय की सिचुएशन देखते हुए अभी 14% का रिटर्न है, रुकूं या बेच दूं या हाफ प्रॉफिट बुक करूं? 800 शेयर हैं 1269 रुपये के, 1269 के। सर रिलायंस पर्सनल पोर्टफोलियो में तो बाई सेल की सलाह तो नहीं रहेगी, बट हाँ 1480 के लेवल की हम बात कर रहे थे, 1471 तक आया था फ्राइडे के सेशन में। अगर 1480 हिट करता मैं आधी प्रॉफिट ज़रूर बुक करता। तो मैं अब इस मूड में आ रहा हूँ कि एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुक करके इसको कहीं दूसरी जगह मोमेंटम वाले काउंटर में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि इन द सेम पीरियड आपको AB कैपिटल और जी रिकमेंड किया था, तो वो मेरा मिस हुआ है। तो अब यह है कि आधी कैपिटल इससे निकाल के आधी मैं कहीं और चर्न करने के मूड में आ रहा हूँ। ठीक बात है। अगला सवाल है MD उस्मान जी का, ATGL सर 687 के लिए हुए हैं। अंशुल भाई कोई डरना घबराना तो नहीं है, शेयर थोड़ा नीचे आ गया है। ये मिडिल ईस्ट की टेंशन चलेगी तब तक इसमें थोड़ी घबराहट रहेगी, बट आज जिस हिसाब का रिएक्शन है एक्सट्रीमली वीक रिएक्शन रहा, मतलब गैप जिस हिसाब से न्यूज़ थी मेरे को लग रहा था 5-7% नीचे ना खुले, बट जिस हिसाब का रिएक्शन है एक्सट्रीमली वीक है। बेयर्स अब यहाँ पे नहीं हावी हो पा रहे हैं, और जो गैप फिल होना था गैप भी फिल हो चुका है 621-606 का। तो यहाँ से बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी बहुत आई है, बट मेजर अप मूव जब तक 652 नहीं निकलता नहीं बनेगी। तो यहाँ से 652 जा सकता है, वहाँ पे थोड़ी स्ट्रगल फेस करेगा। अगर उसको निकाल लिया एक्यूमुलेट करके तो फिर 708 के ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो वीक होना था जितना उतना नहीं हुआ। आज इनफैक्ट मार्केट भी उतना वीक नहीं हुआ अंशुल भाई, और इस समय अदानी के सारे ही स्टॉक्स थोड़ा डेज हाई की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। अदानी एंटरप्राइजेस पर आपका व्यू सर? कल इसकी AGM भी है और उससे पहले ये काउंटर आज अच्छा मूव दिखा रहा है, क्या लगता है सर? देखिए मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग तब होगा जब अदानी एंटरप्राइज चूँकि होल्डिंग कंपनी है और इसी के थ्रू सारी कंपनीज का मतलब ऑलमोस्ट अगर ये अच्छी कर रही है तो बाकी सब अच्छा कर ही लेंगे। तो फंड रेजिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन दो पे अगर अच्छी बात होती है, मतलब अभी तक तो अच्छी बात हुई है और वो कुछ ना कुछ, भले फंड रेजिंग थोड़ा सा पीछे रह गया हो लेकिन एक्सपेंडिचर के मामले में अभी बहुत दिक्कत आई नहीं है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है और इसमें फंड रेजिंग भी ठीक ठाक हो जाती है तो मेरे लिए फिर ये चीज़ जो है वापस से पॉजिटिव की कैटेगरी में आ जाएगी। और चार्ट्स पे तो अदानी एंटरप्राइज अपना राउंडिंग बॉटम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अब ये प्रोबेबली हैंडल बनाएगा, 24 हफ्ते हो चुके हैं राउंडिंग बॉटम में, 4-6 हफ्ते लगा के अगर हैंडल कंप्लीट हुआ तो 3070 जाते हुए दिख रहा है। मैं इसमें बाइंग तब करना स्टार्ट करूँगा
जब ये 2644 के ऊपर टिकना स्टार्ट कर दे, तब फिर मैं आउटराइट बाइंग स्टार्ट कर दूंगा। 2644, तो अंशुल भाई इतने में तो एक टारगेट अचीव हो जाएगा। हाँ, आपको अगर ट्रेड करना है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को, तो ये स्विंग लो जो था 2439, इसको परसों इसके नीचे क्लोज किया, लास्ट सेशन इनसाइड बार रहा, आज उसको स्वीप करके ऊपर आ गया है। तो अगर आपको प्रीएम्प्टिव लॉन्ग करना है तो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 2405 और ऊपर में आपको मिल जाएगा 2644, बट मेजर अप मूव 2644 के बाद ही बनेगी। ठीक है, तो मेजर अप मूव 2644 के बाद बनेगी, बाकी अभी के लिए लेवल दे दिए हैं अंशुल जी ने। नरेश कुमार जी का सवाल है सर, आरबीए इसमें क्या करना है 1 से 2 साल के लिए? आरबीआई रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया जी इसमें आज ट्रैक्शन थर्सडे के सेशन में ट्रैक्शन बहुत अच्छा आया था, बड़े वॉल्यूम्स के साथ आया था। अब इस वॉल्यूम को फॉलो थ्रू मूव मिलना बहुत ज़रूरी है और वीकली चार्ट पे 90 रुपये 60 पैसा निकलना बहुत ज़रूरी है। प्राइमा फेसी जो 4 हफ्ते का पुल बैक है इनटू वीकली मूविंग एवरेज लो वॉल्यूम पे है, तो मेरे को पॉजिटिव दिख रहा है, बट बड़ी तेज़ी 90-60 के बाद बनेगी। फिलहाल 90-60 आते हुए दिख रहा है। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं प्रलय दत्ता जी, ये बोल रहे हैं, पहले तो गुड मॉर्निंग प्रलय जी। इनका सवाल है सर, अंशुल जी को पार्टी एंड बिग गिफ्ट दे दीजिएगा प्लीज़। अरे बिल्कुल, गिफ्ट मिली नहीं है, गिफ्ट मिली नहीं है अभी। कमेंट में मानना स्टार्ट कीजिए कि गिफ्ट दीजिए। यार अंशुल जी एक चीज़ बताइए, आपको मैंने गिफ्ट मतलब ज़रूरी है कि वो फिजिकल फॉर्म में हो? नहीं, आपको मैंने गिफ्ट की अनाउंसमेंट पहले ही कर दी थी फोन पर। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि बड़ी गिफ्ट का पहला हिस्सा मेरे को मिला है, भाभी जी ने भेल बना के भेजी थी, बहुत बढ़िया है। तो अभी मेजर पार्ट मिल चुका है, ये मैं बता दूं, मेजर पार्ट मिल चुका है। उसको तो मैं गिफ्ट में नहीं मानता, वो तो अब मटेरियलिस्टिक गिफ्ट मिलना बाकी है, वो लिए बिना नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो देखिए पार्टी आज होगी, बिल्कुल होगी अंशुल जी के साथ, पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं। बाकी जो गिफ्ट की बात है वो इनको वैसे तो मैंने अनाउंस कर दिया है इनके लिए, लेकिन ये अभी तक मान नहीं रहे हैं। ठीक है, इनको वो गिफ्ट भी दिया जाएगा, पक्का दिया जाएगा। अगला सवाल हमें मिला है निशा शर्मा जी का, इरकॉन पर इनका सवाल है सर 228 के लिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म टारगेट क्या रहेगा? सर इनमें वापस वीकनेस क्रीप इन करने लगी है। मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था ट्रेड करने में। इरकॉन में भी 78 डेज़ का कप एंड हैंडल पैटर्न बना, उसका भी वो स्विंग हाई तक भी नहीं पहुंच पाया। 50% रिट्रेसमेंट 241 तक था, वहाँ तक जाना था, नहीं जा पा रहा है और डेली मूविंग एवरेजेस के नीचे आ गया है। हालांकि नीचे वीकली मूविंग एवरेज हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं कंपेयर टू डेली, बट अब ऐसा लग रहा है कि रेंज में फंस जाएगा। अपर एंड रेंज की 224 243 और लोअर एंड 179, बट रेंज बाउंड एक्शन ज़्यादा दिख रहा है। आपको बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग में कोई मज़ा मिलेगा नहीं। अगला सवाल है इंदु शर्मा जी का। इनका सवाल है यथार्थ हॉस्पिटल पर। इन्होंने सर 520 रुपये के लिए हुए हैं, इसमें क्या कर सकते हैं? एवरेज करें या एग्जिट करें? सर एग्जिट कर लेना चाहिए। जिस आपका आज स्ट्रक्चर पे ब्रेकडाउन है, वीकली मूविंग एवरेज पे ज़रूर है, बट लग नहीं रहा कि ये बचा पाएगा। जो गैप जोन है नीचे 464, पहला तो ये टारगेट दिख ही रहा है, और अगर 464 नहीं बचा तो इसमें एक्सेसिव रिटेल लॉन्ग दिख रहा है। पूरी रैली में केवल रिटेल की बाइंग है, इंस्टीट्यूशन की बाइंग नहीं है। तो अगर ये रिटेल ट्रैप हुआ और फ्लश करने पे आया तो पहला ही स्विंग लो जो दिखता है 399 के आसपास है, प्रिसाइसली 390 प्रिसाइस लो है 400 रुपये का, तो नीचे 400 रुपये तक आ सकता है काउंटर। ठीक है, एक शेयर है अंशुल भाई अबन ऑफशोर। देखिए जब से क्रूड ऑयल की बातें उठ रही हैं कि अबन ऑफ की क्रूड ऑयल भाग जाएगा, भागा भी है खैर थोड़ा बहुत, तो ये शेयर भी थोड़ा तेज़ी से रिकवर हुआ है और आज मॉर्निंग से भी ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अभी क्या लग रहा है सर, 2% ऊपर है काउंटर? कुछ लग रहा है कि क्योंकि ये क्रूड ऑयल को एक्सप्लोरेशन के लिए जो रिग होते हैं वो देने का काम करती है, किराए पे देती है रिग्स, तो लग रहा है कि सर इसको कुछ फ़ायदा मिलने वाला है? अच्छा देखिए, अबान ऑफशोर में 57 डेज़ का एक पूरा नीचे बेस बना के ब्रेकआउट आया था अर्निंग्स गैप के साथ 44.2 पे, जिसका टारगेट समवेयर अराउंड 65 के आसपास है। पहला टारगेट 67.04 का है, तो ये काउंटर उस टारगेट को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेगा, बट अब फ्रेश बाइंग के लिहाज से थोड़ी सी देर हो चुकी है।
फ्रेश बाइंग आपको 45 के आसपास करनी चाहिए थी। और ये मेरा फेवरेट काउंटर रहा है। जब पहली गाड़ी मैंने ली थी होंडा एक्टिवा, तो अबाना ऑफशोर में इंट्राडे में पूरा पैसा कमाया था और शाम को जाके गाड़ी लिए थे हम लोग। अरे वाह, देखो ये होती है ना बात कि मतलब एक शेयर तो, ये तो आपके बड़े दिल के करीब होगा शेयर। ये बहुत पसंद है। 2006-7 में लिया था। अरे उस समय तो मुझे पता है ये 5-5 हज़ार जाता था। हाँ, बहुत लंबा। उस समय तो ट्रेडर्स फेवरेट था एडीएजी और ये। हाँ ये तो मतलब, बट इसने भी वेल्थ इरोजन तो बहुत करवाई फिर उसके बाद। बहुत बहुत ज़्यादा। मैं इसका चार्ट ही देख रहा हूँ अब। इसका जो चार्ट दिख रहा है मुझे, जनवरी 2008 में इसका हाई 5416 रुपये। बस वहीं। और जब लिस्टिंग के बाद से वन वे अप मूव चला था नॉन स्टॉप आपका। तो ये मतलब उस वैल्यू से 99% नीचे है। हाँ, 5418, मतलब आप मोटा मोटा समझो ना कि 1% वैल्यू पर चल रहा है 5416 की। अगर आप चार्ट देखो तो वहीं जाके उसने बाइंग क्लाइमैक्स भी किया था और ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी बनाया था। उसका लो 4138 जब टूटा तो वहाँ से हमने स्टॉक को छोड़ दिया था कि 4-5 साल अब इसमें कुछ होना नहीं है। आज वो 4-5 साल करते करते कितना हो गया, 5, 3, 8, 18 साल हो गया कुछ नहीं किया। अब कुछ लग रहा है? ऐसा अभी नहीं लग भी रहा कुछ नहीं है। हाँ, 3-4 क्वार्टर से रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। स्कूटी दिलवा देगा? साइकिल तो आ ही जाएगी। साइकिल आएगी, चलिए ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ONGC स्टडी फॉर फ्री के नाम से है, एक हमारे दर्शक का आईडी है। इसमें क्या करें सर? तो ONGC अटक रहा है 251 के आसपास, सॉरी 254.90 का जो रेजिस्टेंस है उसके आसपास अटक रहा है। 3 दिन से क्लोजिंग भी टाइट, आज चौथा दिन है अभी, मतलब अभी तक ये 251 के पास ही क्लोजिंग आ रही है। तो जिस भी दिन 255 निकला उसके ऊपर क्लोज किया, सीधा 268 तक के टारगेट आराम से मिलेंगे। बट 268 के ऊपर निकलेगा इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा डाउट है, क्योंकि 268 वीकली पे भी स्विंग आई है और 50% रिट्रेसमेंट भी है पूरी 37% फॉल का। मेरे को नहीं लग रहा है 268 के ऊपर जाएगा, बट हाँ 255 निकला तो 268 मिल जाएगा। सर भावना शर्मा जी का सवाल एक टाटा टेक पर और है, क्योंकि देखिए टाटा टेक 752 का इन्होंने लिया हुआ है। पूछ रही हैं इसको एवरेज कर लें क्या? मेरा बिल्कुल मूड है सर। मैं रिलायंस में अच्छी खासी प्रॉफिट हो रही है तो रिलायंस से आधा पैसा निकाल के बाकी टाटा टेक में और एवरेज करने का मूड है मेरा। स्ट्रक्चर वीकली पे इंटैक्ट है, जितना पुल बैक ऑलमोस्ट लेना था ले चुका है। अब यहाँ से दो ही चीज़ होगी, या तो ब्रेक डाउन कर जाएगा या फिर ये वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट किया है और अब 720-722 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग देगा 803 की तरफ चलने लगेगा। तो 721 के ऊपर जिस दिन क्लोज किया एवरेज करना स्टार्ट करूंगा रिलायंस बेच के। तो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में तो बाई सेल की सलाह नहीं है, बट मैं जो करने वाला हूं वो बता दिया है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं शशि प्रधान जी, वो भी यही सवाल है टाटा टेक पर ही। वो बोल रहे हैं कि सर 744 के लिए हैं, नीचे में 630 पर ले लूं क्या? अभी निकल जाऊं और फिर 630 पर ले लूं? निकलने का कोई मतलब नहीं है। 630 के अराउंड वैसे तो मुश्किल है, बट वही स्विंग लो है। अगर ये ब्रेक डाउन बनता है तो 630 स्विंग 629.2 स्विंग लो है, वहाँ तक आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ से निकलने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। और पैसा हो तो अगर वो लेवल मिलते हैं तो और एवरेज कर सकते हैं, बट ए स्टॉक से निकलने का कोई बहुत लॉजिक दिखता नहीं है। मार्केट के प्रेशर में ज़रूर थोड़ा सा नीचे आ गया, बट इवेंचुअली जाना इसको, जैसे जी हुआ है कि वो जो टारगेट 5 दिन 8 दिन पहले होना चाहिए था 8 दिन एक्स्ट्रा खींच लिया। तो ये भी 4 हफ्ते की जगह 6 हफ्ते 8 हफ्ते खींचेगा, बट जाना ऊपर है इसको। एक सवाल है रुचिका जी का मोबीक्विक पर। सर इसमें 587 रुपये के लिए हुए इन्होंने, इसमें क्या करें? तो मोबीक्विक के भी वही हाल है, जो IPO बेस बना नहीं और IPO के बाद से कंटिन्यूस सेलिंग है। वापस से यहाँ पे ब्रेकडाउन आया था वेडनेसडे के दिन, तब भी हमने डिस्कस किया था कि जो स्विंग लो है 227.25 का, ये हाई प्रोबेबिलिटी टारगेट है और 229 का लो बना है। बट मेरे को लग रहा है कि इसको तोड़ के नीचे कहीं 199-200 की रेंज में आते हुए दिख रहा है। अगर कुछ इसको रिवर्सल करना भी है तो 300 निकलने के बाद ही कोई बाउंस बैक बनेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी दिख ही नहीं रही है, मतलब 5-7% भी नहीं दिख रही है। ठीक है। ललित जी का सवाल है सर RCF, इसमें लॉस है, प्लीज़ सजेस्ट करें कोई स्टॉप लॉस।
RCF में अगर आपको लगाना है तो 148 का स्विंग लो है, इसी का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 161 का हमारा टारगेट कंप्लीट करने के बाद 161 148 की रेंज में घूम रहा है। मेरे को अभी भी ब्रेकडाउन तो नहीं दिख रहा है, बट कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन के बाद 176 आराम से मिलना चाहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सर, इन्होंने आलोक इंडस्ट्री पे सवाल है। आलोक इंडस्ट्री में क्या व्यू रहेगा सर आपका? आलोक इंडस्ट्री 21.28 का टारगेट कंप्लीट करके नीचे आ रहा है, स्विंग लो के आसपास है। यहाँ से एक बुलिश एविडेंस, एक वीकली चार्ट पे कोई अच्छी बुलिश कैंडल, और ये स्टॉक 21.28 रीटेस्ट करके 24.56 की तरफ बढ़ जाएगा। रिजल्ट के बाद ठीक ठाक ट्रैक्शन आया है, तो उसको डाइजेस्ट कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत दिख नहीं रही मेरे को। ठीक है। नितिन देशवाल जी हैं, इनका सवाल वही ATGL पर है और इरकॉन पर है। हालांकि देशवाल साहब ये दोनों सवाल ले लिए गए हैं, लेकिन अंशुल भाई एक चीज़ बता दीजिए, ये जो 708 रुपये का आपका टारगेट था ATGL पर, वो इंटैक्ट है ना? कोई डरने घबराने की ज़रूरत तो नहीं है ना? अब 708 रुपये का टारगेट बनता नहीं है सर। 708 का टारगेट टेस्ट करके नीचे आया है, तो नेक्स्ट लेग में 708 रेजिस्टेंस बन जाएगा। टारगेट का काम वो कर चुका है। अब अगला टारगेट बनता है, मतलब 708 अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। टारगेट 781 का बनता है, 781। 781 का टारगेट बनता है, ठीक है। वो उस समय भी 781 पर भी बात हुई थी, लेकिन उस समय 708 पर भी बात हुई थी, तो वो 708 के ऊपर क्लोज करेगा तब 781। 708 गया, वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। हाँ बिल्कुल, तो वहाँ से थोड़ा ये काउंटर ने रिवर्स कर लिया था। एक हमारी दर्शक हैं ममता सिंह जी, ये बोल रही हैं कि नमस्कार अंशुल जी, आपके कहने से मैंने टाटा मोटर्स लिए हैं और कोकोया कैमलिन लिया है 129 पर। अब क्या करना चाहिए? 2 से 3 महीने होल्ड कर सकती हैं क्या? ये कैमलिन वाला स्टॉक नीचे से रिवर्सल बना रहा है। एक तो अजीब सा नाम है इसका, चीनी टाइप का, बोलते भी नहीं बनता है, बट वीकली चार्ट पे 20 हफ्ते का राउंडिंग बॉटम बना है, और ये इसमें ब्रेकआउट आया था 10 जून को बड़े वॉल्यूम से, ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन। उसके बाद से साइडवेज है। इसमें किसी भी दिन 134 रुपये के ऊपर जैसे मोमेंटम आएगा, 150 155 तक का टारगेट स्टॉक में आराम से मिल जाएगा। वहीं टाटा मोटर्स में डेली मूविंग एवरेजेस के नीचे है, बट वीकली मूविंग एवरेज के पास खड़ा हुआ है, और थोड़ा सा बेसिंग आउट पैटर्न बनेगा, उसके बाद 810 निकलेगा। तो जो टारगेट तुरंत आना चाहिए था, थोड़ा सा डिले करके आएगा, बट 810 में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही, क्योंकि CNX ऑटो आप देखेंगे तो परफेक्ट कंसोलिडेशन है, वीकली पे ब्रेकआउट देके ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेगा। तो 810 बहुत आराम से आना चाहिए टाटा मोटर्स पे। बिल्कुल। देखिए अंशुल भाई, इस समय ना सिचुएशन मार्केट की ऐसी हुई कि युद्ध अचानक से आ गया, ईरान इजराइल वाला, और उसके बाद फिर अमेरिका का डिसरप्शन। तो अब जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो डेटा भी चेंज होंगे, फंडामेंटल भी चेंज होते हैं, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा जो इंतज़ार होता है, जो दर्शक थोड़ा सा पेशेंस लूज़ कर देते हैं, उनके लिए है कि भाई जब परिस्थितियां चेंज हो गई अचानक से, जिस परिस्थिति में कोई आंसर दिया गया और जिस परिस्थिति में अभी चल रही है, तो वो चेंज हो गया, तो वो थोड़ा सा आपको टारगेट लेने में थोड़ा सा डिले कर सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल हमें मिला है अमित जी का, स्टरलाइट टेक पर। सर टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए प्लीज़। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, ये भी बाइंग क्लाइमेक्स के बाद बहुत लंबा पिटा था, सालों पिटा है, और अब ट्रैक्शन बना रहा है। तो 130 रुपये 75 पैसे तो फिलहाल आते हुए दिख रहा है। 130-75 अगर निकला तो फिर थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे चेंज आएगा, बट 130-75 एक बार लग रहा है कि आना चाहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अमर सिंघा जी, ये भी हमारे रेगुलर व्यूअर रहे हैं। पहले तो गुड मॉर्निंग सिंघा साहब। और अदानी ग्रीन 1025 पर है सर, इनका लिया हुआ, एवरेज कहाँ करें? सर अदानी ग्रीन में एक्सपेक्ट कर रहा था कि गैप फिल करेगा, ATGL गैप फिल कर लिया। अदानी ग्रीन भी 976 के नीचे जब क्लोज किया था, तो मेरे को लग रहा था गैप फिल करने 911 887 की जोन आएगी, और आज तो मेरे को लग रहा था कि जिस हिसाब से बॉम्बिंग हुई है, इनके ऊपर एक्सट्रीम प्रेशर रहने वाला है। 5-7% 8% गैप डाउन की मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा था। खुले एकदम ऑलमोस्ट फ्लैटिश और रिकवर करने लगे। 976 के ऊपर अगर डिसाइसिवली क्लोज करता है तो आप बाई कर सकते हैं। ऊपर में 1060 का रेजिस्टेंस और 1127 का टारगेट रहेगा, या फिर 911 887 की जोन में डिप मिले तो बाई कर सकते हैं। इस जोन में अभी फ़िलहाल अवॉइड करना है।
976 के ऊपर मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगा बाई करने में। ठीक है, ममता जी का सवाल है सर, पहले तो नमस्ते आप दोनों को, नमस्ते मैम। एंड इनका सवाल है सर, उगाड़ शुगर और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, इन दोनों पर। देखिए लक्ष्मी केमिकल्स में रिवर्सल अच्छा बना था, स्ट्रक्चर पे ब्रेकआउट भी आया था 189 के ऊपर, 184 के ऊपर। फिलहाल 189 चल रहा है, तो 184 का जो ब्रेकआउट है वो प्रोटेक्टेड है। नेक्स्ट लेग में मोस्ट लाइकली ये स्टॉक आपको 219 रुपये जाते हुए दिखेगा, और 219 निकलने के बाद स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी बनेगी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप स्टॉक को थोड़ा सा समय दीजिए, 219 रुपये आते हुए दिखेगा। उगर शुगर हो गया, रेणुका हो गया, विश्वराज शुगर हो गया, सारी छोटी शुगर कंपनीज़ में फॉलो ऑन ट्रैक्शन नहीं मिला, जबकि उगर शुगर में अगर आप देखेंगे ईपीएस में 194% का राइस था। तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा था कि इंस्टीट्यूशन बाइंग आएगी। 4.5 रुपये का ईपीएस है। पिछले 5 क्वार्टर में देखें तो 2 क्वार्टर तो लॉस में थे, 2 क्वार्टर जो प्रॉफिट थे 1.5 रुपये का और 40 पैसे का था। मार्च में 4.5 रुपये का ईपीएस आया है, 39% सेल्स भी ग्रोथ हुई है। तो उस हिसाब से प्रोबेबली ट्रैक्शन आना चाहिए था, नहीं आया, बट ब्रेकडाउन भी नहीं आ रहा है। तो कुछ समय दीजिए, हो सकता है 3-4 महीना लगाए, बट जिस भी दिन 52.5 के ऊपर निकला, एक 12-15% की अपसाइड आराम से देगा काउंटर। जी, एक हमारे दर्शक हैं हेमंत जी, वो बोल रहे हैं सर मैंने टाटा केमिकल यहाँ पर ही लिए हैं, आप 910 के लेवल बताते थे, 910 के आसपास मुझे आज मिल गया है सर, आज इंट्राडे के लिए रख लूँ और क्या टारगेट रखूँ, या इसको अभी पोजिशनल बनाना पड़ेगा, बट मैं इंट्राडे में निकलना चाहता हूँ। सर मेरे हिसाब से इंट्राडे में निकल जाना चाहिए। इसने 3 बार 16 जून को भी जब 918 का लेवल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहाँ से बाइंग आएगी, उसको जब टेस्ट करके रिएक्ट किया था, पुअर रिएक्शन के बाद आई वॉज़ वेरी स्केप्टिकल कि 918 होल्ड होगा। तो मैं एविडेंस का वेट कर रहा हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा समय लगेगा, वीकली मूविंग एवरेज कैचअप होने में 2 से 3 हफ्ते लगेंगे, उसके बाद चलेगा स्टॉक। तो अगर आपका नज़रिया 4-6 महीने का है तब तो होल्ड कीजिए, इंट्राडे का है तो निकल जाना चाहिए। ठीक है सर, तो यहाँ पर इंट्राडे में निकल जाना चाहिए। अगला सवाल हमें मिला है ध्रुव पाठक जी का। हर हर महादेव बोल रहे हैं, हर हर महादेव सर। टाइम टेक्नोप्लास्ट और ब्लिस जीवीएस, इन दोनों में सर कोई टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए। टाइम टेक्नोप्लास्ट और ब्लिस जीवीएस। ब्लिस जीवीएस अच्छा चला है पिछले कुछ समय में, आज फर्दर ब्रेकआउट दिया है इसने, फॉलो थ्रू एक्शन। अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो 3, 6, 7 ऑलमोस्ट 7 इनसाइड, 6 तो इनसाइड बार थी, 7वीं थोड़ी उसके नीचे चली गई थी, और वहाँ से आज ब्रेकआउट वापस दिया है। सुबह में ये काउंटर बाई बनता था 141 के ऊपर, 132 के स्टॉप लॉस से। पहला टारगेट इसका बनता है 159.80, और एक्सटेंशन के इसके टारगेट बनते हैं 167 के। तो मोस्ट लाइकली 167 तक ये फॉलो थ्रू एक्शन मूव रहेगा। तो अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, नहीं है और आज बाई कर रहे हैं तो अब सुबह के मुकाबले स्टॉप लॉस थोड़ा सा आपका बड़ा हो जाएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस अभी भी 132 ही आएगा। टाइम टेक्नो पैटर्न बहुत अच्छा लग रहा है। 29 दिन का कप कैंडल पैटर्न ब्रेकआउट 385 पे, वहाँ से स्टॉक गया 450, 450 आने के बाद 3, 6, 9, 10, आज 11वां दिन है जहाँ कंसोलिडेशन है और प्रीकर्सर टू ब्रेकआउट दिख रहा है, मगर 450 निकलना बहुत ज़रूरी है। 450 निकले तो आप बाई कीजिए, 425 का स्टॉप लॉस रहेगा और कम से कम 515 का टारगेट रहेगा। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं हरीश मोदानी जी, ये पूछ रहे हैं कि सर इनके पास वोल्टेम के कुछ शेयर पड़े हुए हैं और नेट वेब के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, 10% का लॉस है, क्या करें? देखिए नेट वेब तो ब्रेकआउट बहुत अच्छा दिया था 70 दिन के कप कैंडल पैटर्न का, और मार्केट प्रेशर में ब्रेकआउट फेल भी हो रहा है। कम से कम 4 दिन का और समय दीजिए। अगर 4 दिन में 1880, 1900 की जोन निकल गई तब तो स्टॉक में बढ़िया तेज़ी डेवलप होगी 2379 तक। फिलहाल जिस हिसाब से लग रहा है स्ट्रक्चर फेलियर है, बट एक बार समय देना चाहिए स्टॉक को। वोल्टैम्प में भी सिमिलर है, बेस ऑन बेस स्ट्रक्चर बनाए। वीकली चार्ट को बेरिश से बुलिश बनाने के लिए 8540 के ऊपर टिकना बहुत ज़रूरी है। पिछले 3-6 ये 6वां हफ्ता है जब उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, और 1-2 हफ्ते लगा के अगर 8540 डिसाइसिवली क्लोज कर लेता है उसके ऊपर, तो स्टॉक में पहला टारगेट बनेगा बाउंस बैक में 10,565 तक का।
ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं ललित जी, ये पूछ रहे हैं सर साइंट का स्टॉप लॉस टारगेट बता दीजिए। तो ये साइंट चल नहीं पा रहा है। ऊपर में हमने जो लेवल डिस्कस किया था 1368 का, वहीं से थोड़ी सी सेलिंग आई है, बट नीचे सपोर्ट जोन भी ये तोड़ने तैयार नहीं है। 1277 आता है और रुक जाता है। तो अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो 1260 रुपये का क्लोजिंग लगा लीजिए। ऊपर में 1368 का ब्रेकआउट जैसे ही मिलेगा 1445 तक निकल जाएगा। पूरे डाउन मूव में मतलब एक बार तो घबराहट होने लगी थी कि ये ब्रेकआउट फेल होता जा रहा है, बट फेल होने के बाद भी लॉन्ग लिक्विडेशन नहीं आई, क्योंकि लॉन्ग लिक्विडेशन की कैंडल जो पहली थी 19 जून को, 2 दिन से उसको फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वीक लॉन्ग्स को शेक करा दिया गया है। 1368 निकाल के 1444 निकल जाएगा। ठीक है। अगला सवाल मिला है डी डेवलपमेंट पर शक्ति दास जी का। सर इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रखने चाहिए? डी डेवलपमेंट में सर डेली चार्ट पे बहुत बढ़िया ब्रेकआउट था फ्राइडे को, आज फॉलो थ्रू मूव है। ये वो रिस्क है जो आपको लेनी चाहिए। थोड़ा सा लेट ज़रूर है, बट 305 पे मिल जाए, मतलब मिल जाता तो बहुत बेहतरीन था। थोड़ा लेट है, बट अभी भी ऐसा नहीं है कि फ़्लाइट रनवे ही पे दौड़ रही है, अभी टेक ऑफ की नहीं है। यहाँ से थोड़ा एग्रेसिव स्टॉप लॉस बनेगा 284 का, यानी 15 दूनी 30 एक रुपये का स्टॉप लॉस आएगा आपका। और अगर ये फटा तो सीधा इसका टारगेट बनता है 360 रुपये। तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से फ़िलहाल 1:1.5 के आसपास है, बट समाउ जिस आपका चार्ट और वॉल्यूम है, ये रिस्क लेने जैसी दिख रही है। ठीक है। आदित्य नाहटा जी पूछ रहे हैं सर जी पावर 385 के लिए हुए हैं, इसमें क्या करना है? GE पावर इंडिया, GEPIL, इसको बाई करना है सर। इसको बेहतरीन मतलब इमीडिएट बाई नहीं करना है, पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ बाई क्यों करना है। इसमें पूरा 69 डेज़ का राउंडिंग बॉटम बना था। राउंडिंग बॉटम से ब्रेकआउट आया था इस स्टॉक में ऑन एबो एवरेज वॉल्यूम 7.3 मिलियन, 1495% वॉल्यूम राइज से ब्रेकआउट दिया था इसने 10 जून को। बड़ी कैंडल, बड़ा वॉल्यूम। उसके बाद 3, 6, 9, 10 दिन हो चुके हैं, एकदम छोटी रेंज में डेली मूविंग एवरेज पे पुल बैक किया है। जैसे ही 315 निकले तुरंत बाई करना है। 315 बिल्कुल जी जैसा पैटर्न है। 315 निकले तुरंत बाई करना है। स्टॉप लॉस 315 निकलने के बाद स्टॉप लॉस बनेगा 295, यानी 20 रुपये की आपकी रिस्क रहेगी। और जो टारगेट बनेगा वो पहला टारगेट बनेगा 398 का, 398 रुपीज़ आते हुए दिख रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से बहुत बेहतरीन सेटअप है, बट 315 निकलने के बाद बाई करना है। ठीक है। अबराज शेख साहब पूछ रहे हैं सर एस्ट्रल पाइप 1498 की बाइंग है, प्रॉफिट कहाँ बुक करूँ? 1516 तो आ रहा है सर, ब्रोकरेज वगैरह लगा के कहाँ प्रॉफिट मिलेगा? इनको मिल जाएगा प्रॉफिट? कितने का लिया है? 1498, मतलब ऑलमोस्ट 1500 का ही लिया है। 1516 चल रहा है सर, 1% ही प्रॉफिट मिल रहा है इनको। नहीं, अभी नहीं बुक करना चाहिए। वैसे बुक करने लायक दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंशन मिलने दीजिए। कम से कम 1695 यहाँ तक का एक्सटेंशन आने दीजिए। वो निकलता है तो 1844 तक आ सकता है। थोड़ा सा 2 हफ्ते समय देना चाहिए स्टॉक को। आज इसने थोड़ा सा वीक लॉन्ग शेक किए हैं। क्लोजिंग अगर हाई पे आए या 1550 के ऊपर आए तो ये बाई बन जाएगा। 2-3 हफ्ते समय दीजिए। ठीक है। अभिषेक जैन साहब पूछ रहे हैं सर NFL इसमें क्या करें? NFL में भी फ़िलहाल होल्ड करना चाहिए। नीचे 95 का मेजर सपोर्ट है, उसी के पास से आज तीसरा दिन है जहाँ पे कंसोलिडेशन बन रहा है। जैसे ही ये स्टॉक 102.90 निकालेगा, ये वापस से 120 की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है। ललित जैन साहब पूछ रहे हैं सर BHEL बाय करना है या क्या करें? मैं यहाँ पे तो बाई नहीं करूँगा सर। स्ट्रक्चर मतलब वीकली पे ठीक है, डेली पे अभी कमज़ोर है। या तो डिसाइसिवली स्विंग हाई निकाल दे 263.40 का, तब मैं बाइंग में थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहूँगा। स्ट्रक्चर अच्छा बनाए, बट 263.40 है, 265 राउंड फिगर पकड़ लीजिए। जब तक ये नहीं निकल रहा है आई वुड वेट। ठीक बात है। राजेंद्र नाहटा जी हैं, ये ट्राइडेंट पर पूछ रहे हैं सर 32 रुपये के लिए हुए हैं, इसमें क्या एडवाइस है सर? होल्ड और एग्जिट? ट्राइडेंट होल्ड करना चाहिए। ऊपर में कम से कम 33 तक, 33 पे दोबारा सवाल पूछें। ठीक है। ITC होटल
शशि जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि 202 पर चल रहा है सर, क्या ऐड करना चाहिए? ITC होटल 212 रुपये है सर, 200, हाँ 212 रुपये है। अच्छा, इन्होंने जब मैसेज भेजा होगा हो सकता है कि उस समय कुछ हो, या नहीं, 202 के इन्होंने बाय किए होंगे, इन्होंने @202 लिखा हुआ है। लो भी आज का 210.66 है, तो मे भी बाई प्राइस पूछ रहे हैं। पता नहीं सर, इन्होंने लिखा कि 202। आपने तो कोई लेवल नहीं बताया था सर कि 202 पे बाय करना है? नहीं, मेरा लेवल 192 से 180 के बीच में है, जहाँ पे मैं बुलिश एविडेंस पे बाई करूँगा। मेरे को वो लेवल आते हुए दिख रहे हैं। चलिए ठीक है, तो मतलब किस लेवल पर ऐड करना है आपने क्या बताया? 190 टू 180 सपोर्ट जोन है, उस जोन में ऐड करेंगे, या फिर वीकली चार्ट पे 4-6 हफ्ते टाइटनेस हो जाए तो फिर ब्रेकआउट बाई करेंगे। ठीक है। सेरा सैनिटरी वेयर सर, कौशिक डेजी का सवाल है, 6600 के लिए हुए हैं, इसमें क्या करें? सेरा सैनिटरी ब्रेकआउट दिया था 2 लाख के वॉल्यूम पे, 378% वॉल्यूम राइज था 9 जून को। उसके बाद से कोई फॉलो थ्रू मूव नहीं है। जब तक 6500 के ऊपर है तब तक एक बार के लिए स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, अप ट्रेंड मिल सकती है। बट अगर 6500 टूटा तो फिर क्लियर एग्जिट है, क्योंकि 4900 तक का टारगेट खुलेगा। तो इसमें 6500 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के 1-2 हफ्ते दीजिए समय। ठीक है। एक सवाल है सर सेंचुरी प्लाईबोर्ड पर, इसमें लॉन्ग टर्म का व्यू क्या रहेगा आपका? इनके 730 के लिए हुए हैं। वीकली चार्ट पे भी स्ट्रक्चर ख़राब कर रहा है, नीचे में 675 आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। नॉट वेरी श्योर, बट 60-65% ये अपना स्विंग लो एग्जैक्टली 673.1 पे है, उसको टेस्ट करने आ रहा है। ठीक है। मुकेश श्रीवास्तव जी का सवाल है सर, ग्रेविटा, इसमें करंट प्राइस पर 6 महीने का लिए आपका क्या व्यू रहेगा? बाउंस बैक में आपको 1990-2000 तक मिल सकता है, बट बहुत अच्छी बाइंग नहीं दिख रही है। ठीक है। साक्षी मित्तल जी पूछ रही हैं सर, आपने सर मिड कैप के लिए ब्रेकडाउन बोला है, करीब JSW इंफ्रा में 20% से ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिली है, कोई दिक्कत तो नहीं है इस काउंटर पर? नहीं, JSW इंफ्रा में 20% गिरावट? हाँ, मैं भी यही थोड़ा आश्चर्यचकित हूँ, ये तो आज भी ग्रीन में। वही तो, ये तो वीकली चार्ट पे पूरा अपना रीटेस्ट करके फ्रेश मूव देने की तैयारी एंट्री की है, क्योंकि ये 20% जहाँ से भी गिरा है, ये तो पता नहीं, मुझे तो ये जुलाई 2024 से तो मुझे दिख नहीं रहा। 50% की मूव आई थी 5 हफ्ते में, उसके बाद से 3, 6, 9, 12, 15, ये 16वां हफ्ता है जहाँ कंसोलिडेशन चल रही है। यहाँ से निकला तो सीधा 327-80 पे एक बार अटक सकता है, बट अगर नहीं अटका तो सीधा फिर ऑल टाइम हाई निकाल देगा। तो ये तो मूव रेडी कर रहा है चलने वाली। ऑल टाइम हाई से कैलकुलेट करोगे तो भी वैसे 20% नहीं बनता, लेकिन चलो थोड़े से ग्रेस पासिंग मार्क्स दे देते हैं, क्योंकि 360 का 20% 72 रुपये बैठता है, और 72 रुपये के हिसाब से अगर 360 से 72 माइनस करोगे तो आप 282 रुपीज़ आएंगे, तो 288 रुपीज़ आएंगे, तो 288 रुपीज़ तक तो ये अभी नहीं आया, अभी तो 305 चल रहा है। एनीवेज कोई बात नहीं मैम, 16-18% भी गिरा, तो अगर आप ऑल टाइम हाई से ले रहे हो तो। बट अंशुल जी ने ऑल टाइम हाई पे नहीं रिकमेंड किया था, अंशुल जी ने तो नीचे के लिए 248 से स्टार्ट किया था, हाँ 326 आया है, और 326 पे भी साइडवेज एक्सपेक्ट कर रहे थे, साइडवेज ही है। अब जिस हिसाब से अगर ये सारे लफड़े निकल गए तो ये मूव के लिए एकदम ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक बात है। आलोक तिवारी जी का सवाल है सर, श्रीराम प्रॉपर्टीज 99 रुपये के लिए हुए, इन्होंने होल्ड करें या एग्जिट? थोड़ा सा काउंटर स्लो है, बट अभी तक जब तक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस निकलता नहीं है मैं बेरिश नहीं होऊंगा। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर आप रिवाइज करके 94 रुपीज़ क्लोजिंग बेसिस पे ले आइए। 113-119 अभी भी ओपन है इसके लिए। ठीक है। निमाना सेवक जी का सवाल है, HCL टेक सर 1735 के लिए हुए हैं इन्होंने, इसमें क्या करें? HCL टेक जब 1730 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दे दे तब आपको फ्रेश बाई करना है ऑल टाइम हाई के लिए। तब तक अगर ले ही चुके हैं तो फिर होल्ड कीजिए, आपका स्टॉप लॉस बनेगा 1605 रुपये का। ठीक है। ममताज टेलर जी का सवाल है, अपोलो माइक्रो, इसमें क्या करना है सर? अपोलो माइक्रो सुबह बाइंग इंटरेस्ट में आया था, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है, मिलना चाहिए इसमें, कम से कम 10% की अपमूव मिलनी चाहिए। ठीक है। स्पंदना स्फूर्ति करीब 282 के लिए हुए हैं, एक हमारे दर्शक हैं, इस पर क्या करें सर? इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ
या तो रिज़ल्ट बहुत ख़राब आ रहे हैं इसके, क्योंकि दूसरी बार मतलब लोअर हाई भी बनाया और बाइंग क्लाइमैक्स भी बनाया लोअर हाई पे 1200 पे, वहाँ से बीच का जो नेकलाइन थी 309 वो भी तोड़ दिया है। बाउंस बैक इधर उधर आ सकता है, बट उसको चार्ट्स पे प्रिडिक्ट करना कि कब आएगा बहुत मुश्किल है, क्योंकि एकदम पिटा हुआ काउंटर है, उसके बाद साइडवेज है। मेरे हिसाब से आपकी वॉच लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए। अब देखो अंशुल जी, आज ना ब्लेम मेरे ऊपर आ रहे हैं। क्या हो गया? एक दर्शक ने बोल भी दिया जो मैंने बोला था। क्या? कि वो कह रहे हैं कि सर आज आपकी डेली जैसी आवाज़ नहीं है, वो जोश नज़र नहीं आ रहा है। क्या हो गया अंशुल भाई? आज सर वो जो लैपटॉप छोटा पड़ गया ना, इससे मैं खाली जूम कनेक्ट करता था और बड़े मॉनिटर पे काम करता था। अभी जैसे वो रिजल्ट वाला वो ओवरलैप कर जा रहा है, वो ईपीएस में कोई ढंग से नहीं दिख रहा। अच्छा, इसका कुछ सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, लेआउट। आप बजट डे पर जब आए थे, जब तो इतना लो फील नहीं कर रहे थे, आज क्या हो गया? नहीं, लो की बात नहीं है। मेरे को तबीयत ठीक है? तबीयत एकदम बढ़िया है सर। कोई फ़ोन वोन तो नहीं आया किसी का परेशान करने वाला? आ ही रहा है। अच्छा, आ ही रहा है। दो बार मैं दर्शकों को बता दूं कि अंशुल जी का कोई मैसेज या फोन वोन आया हुआ है, जिसकी वजह से वो थोड़े होम मिनिस्ट्री से कॉल आ रहे हैं। अच्छा, होम मिनिस्ट्री से कॉल आ रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल मिनिस्ट्री से तो नहीं आ रहे सर? नहीं, एक्सटर्नल अफेयर कमेटी मेरे पास है नहीं। अच्छा, ठीक है, फिर ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं विनीता जी, वो पूछ रही हैं कि 131 रुपये के साथ डोनियर लिए हुए हैं, इसमें क्या करना है? डॉनियर भी ख़राब लग रहा है सर। जिससे आपका स्ट्रक्चर ये ब्रेकआउट फेल किया है, 155 का स्विंग लो पे है, 103 के प्रोबेबिलिटी इसकी बढ़ रही है 74 रुपये तक नीचे जाने की। अगर एक हफ्ते का समय दीजिए, इस हफ्ते या नेक्स्ट हफ्ते की स्टार्टिंग में 115 नहीं निकाला, तब तो स्टॉक से क्लियर कट एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है, अदानी ग्रीन पे तो हमने बात कर ली है वैसे कि अदानी ग्रीन में अभी क्या करना चाहिए। और आई वुड रिक्वेस्ट, बहुत सारे दर्शक काफ़ी रिपीटेड सवाल पूछ रहे हैं। SK आहूजा जी हैं, CDSL पर पूछ रहे हैं सर, 704 रुपये के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, 139% प्रॉफिट है। पूछ रहे हैं कि वेट करूं या बुक कर लूं प्रॉफिट? सर लास्ट टाइम अपना टारगेट 1851 था, 1828.9 का हाई बना के नीचे आया है। नीचे आने में वॉल्यूम नहीं था और आज थोड़ा सा वॉल्यूम ट्रैक्शन मिल रहा है। एक बार 1851 तक के लिए होल्ड कीजिए, अगर उसके ऊपर स्लाइस थ्रू कर गया तब तो फिर लंबा होल्ड करना चाहिए, बट 1851 के आसपास दोबारा सवाल पूछिए। और NSDL का IPO आ रहा है, से भी NSE के IPO के लिए भी बहुत पॉजिटिव है। तो NSE के और NSDL के IPO आते आते इन स्टॉक्स में ट्रैक्शन बना रहेगा। ठीक है, चंबल फर्टिलाइज़र में बाय करें क्या शॉर्ट टर्म के लिए? ये पूछ रहे हैं सिद्धार्थ नाथ जी सुपर चैट पर। नहीं सर, चंबल फर्टिलाइज़र तो हम उसके बजट के आसपास जब डिस्कस कर रहे थे 530 रुपये में कि 10 फेल्ड अटैम्प्ट हो चुके हैं, इस बार निकलेगा तो सीधा 700 तक जाएगा। 742 का हाई बना के शार्प प्रॉफिट बुकिंग है। फर्टिलाइज़र स्टॉक्स में अगर पैसा बना तो या तो दीपक फर्टिलाइज़र में बनेगा बड़े काउंटर पे, या फिर RCF में, NFL में, मद्रास में, इनमें बनेगा। एक राउंड ऑलरेडी अच्छी प्रॉफिट दे चुके हैं, सेकेंड राउंड बनना चाहिए छोटे वाले में। अंशुल जी, वैसे एक चीज बताऊं मैं, होम मिनिस्ट्री की वजह से आदमी इतना भावुक नहीं होता जितना आज आप लग रहे हो। नहीं यार, याद आ गई। नहीं ये वाला क्लिप काट के भेज देना। ये कुछ मामला कुछ और है, मुझे देखना पड़ेगा इसको शो के बाद। नहीं सर, कल रात को नींद नहीं पूरी हुई है। मैं तो आपको कह रहा था कि आप सो ही नहीं रहे थे। ये रात को मुझे 2 सवा 2 बजे मैसेज कर रहे थे। अब मैं इनको बोल रहा था, मैंने कहा भाई पहले सो जाओ, आप कल सुबह उठकर आना। बैठे थे तो अब 2:30 बजे जो मिल गया उसी को पकड़ लिए। अच्छा, कुछ तो करना ही है। इतनी लेट नाइट फ्लाइटें मत लिया करो। अब ये देखो, आपके आज दर्शक बोल रहे हैं। अगला सवाल है बलरामपुर चीनी मुकर्रम मोहम्मद जी का। अंशुल भाई एक चीज़ बताइए, क्रूड ऑयल ऊपर आता है तो जनरली हम ये देखते हैं कि शुगर शेयर ऊपर आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इथेनॉल की स्टोरी दोबारा से हीट पकड़ लेती है।
गर्म हो जाती है। सर क्या लग रहा है बलरामपुर चीनी पर? बलरामपुर चीनी ऑल टाइम हाई दिख रहा है। छोटे वाले काउंटर नहीं चले, रिवर्सल जल्दी दे दिए, बट ये बड़ा काउंटर अभी भी पूरी तरीके से अपने ब्रेकआउट पॉइंट को होल्ड करके चल रहा है 574 के। इस स्टॉक में ऑल टाइम हाई आना चाहिए। ठीक है। नैन्सी जी का सवाल है सर, पारस और जी शिपिंग इस रेट पर क्या बाय कर सकती हैं क्या? पारस तो आज ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, तो आप आज के लो से बाई कर सकते हैं, क्योंकि लोअर डिग्री 3 मिनट के चार्ट पे क्लियर इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम सुबह ब्रेकआउट दिया था 1329 पे। स्टॉप लॉस आपका सॉरी माय बैड, सुबह ब्रेकआउट दिया था, लो का स्टॉप लॉस आएगा 1649 के स्टॉप लॉस से अगर बाई करते हैं तो ऊपर में 1945 और 2050 मिलेगा। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि आगे स्प्लिट भी होना है, तो नंबर ऑफ शेयर की क्वालिटी बढ़ेगी, एक क्वांटिटी बढ़ेगी, तो एक बार प्रेशर जरूर आएगा। तो बिना स्टॉप लॉस के ना लें। पैटर्न बहुत अच्छा कुक्ड नहीं है, बट हाँ रिस्क लेने जैसी दिख रही है। ठीक है। डिम्पल पादा जी का सवाल है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, सर इस पर आपका व्यू चाहिए। सर ये तो कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, ये अभी उठ ही नहीं रहा है, इसको और समय लगेगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं या जो लंबे समय के लिए छोड़ते हैं, आप इसमें एसआईपी करके छोड़ दो, धीरे धीरे आपका एक बड़ा बिल्ड हो जाएगी क्वांटिटी, और जब चलेगा, मतलब ये जब भी ब्रेकआउट देगा 140, 135, 140 की जोन, ये सीधा सीधा 200 रुपये तक जाएगा। जैसे आईटीसी होटल ने छोटा बेस बनाया, छोटी मूव दी, ये बड़ा बेस बना रहा है, ये बड़ी मूव देगा। तो एसआईपी के जरिए अगर इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करके रखेंगे तो जब भी मूव आएगा, टाइमिंग तो कर ही नहीं पाएंगे, उसका तो सवाल ही नहीं है, बट जिस दिन मूव आई ये काउंटर 140 का ब्रेकआउट लेके सीधा सीधा ऑल टाइम हाई 200 के आसपास तक दिखाएगा। सो इट इज़ एन एसआईपी काउंटर, जिसको आप जैसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो स्टॉक, तो इसको पोर्टफोलियो स्टॉक बना के एसआईपी करते रहिए। ठीक है। दिलीप पवार जी का सवाल है, नीवा बूपा में टारगेट कब तक आएगा सर? नीवा बूपा समय लेगा। इसके क्या बोलते हैं, जो ब्लॉक डील हुई थी उसके बाद से कम्प्लीटली साइडवेज है। 80.89 2 बार 3 बार तोड़ा, लेकिन आज फिर उसके ऊपर वापस आ रहा है। तो अगेन आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। 82 से लेके 85 की जोन जैसे ही निकालेगा तब इसमें बड़ा ट्रैक्शन बनना स्टार्ट होगा, बट वो जल्दी निकाल देगा ऐसा लग नहीं रहा मेरे को, थोड़ा सा और समय खींचेगा। रहमान जी का सवाल है सर, मद्रास फर्टिलाइज़र 110 में लिया है, एवरेज कर सकते हैं क्या? सर टारगेट होने के बाद ख़रीदेंगे तो दिक्कत में रहेंगे। मल्टीपल टाइम्स हमने रिपीट किया था कि मद्रास फर्टिलाइज़र में टारगेट हो गया है, इसके बाद आरसीएफ चलेगा, उसमें टारगेट किया, उसके बाद एनएफएल अपना पहला 110 का लेवल कंप्लीट किया है, पुल बैक के बाद 120 करेगा। आरसीएफ इसमें मद्रास में अभी और थोड़ी सी कंसोलिडेशन की ज़रूरत है, 4-6 हफ्ते, उसके बाद जब चला तो 113 114 तक जा सकता है। मयंक जी का सवाल है सर, एशियन ग्रेनिटो या एशियन टाइल्स, इस पर व्यू दे दीजिए। 75 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने। एशियन टाइल्स, ये गलत लग गया, एशियन ग्रेनिटो, एशियन टाइल्स। सर बढ़िया बेस बनाया था। अभी थोड़ी देर पहले हमने कौन सा एबैन डिस्कस किया था, एबैन ऑफशोर, लगभग उसी तरीके का राउंडिंग बॉटम बना के 66.57 का अपना टारगेट कंप्लीट कर चुका है और वीकली पे शूटिंग स्टार बना है। अब नेक्स्ट लेग में जब तक 67 68 ना निकले इसको अवॉइड करना है। 68 के ऊपर जिस दिन क्लोजिंग मिले 65 के स्टॉप लॉस से बाई कर लीजिएगा। ऊपर में आपको पहला टारगेट 78.95 का मिलेगा, लेकिन प्रीएम्प्टिव बाइंग नहीं करनी है। 66.57 68 ये 1.5 रुपये की जोन जब निकल जाए तब बाई कीजिएगा, बेहतरीन मोमेंटम मिलेगा। एक शेयर देखिए सर, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन, ये 171-72 चल रहा है। ऑयल निकालने वाली कंपनी है, ऑयल को एक्सप्लोरेशन करने वाली कंपनी है। चूँकि इनके क्रूड ऑयल नीचे आ गया था तो 1-2 फील्ड्स वगैरह इन्होंने टेम्परेरीली मतलब शायद वहाँ से प्रोडक्शन कम कर दिया था, या गैस वैस का इनका प्रोडक्शन कम हुआ था, जिसकी वजह से रिजल्ट्स उतने अट्रैक्टिव आने बंद हो गए थे। लेकिन अब चूँकि ऑयल गैस सब हीट हो चुकी हैं इंटरनेशनल मार्केट में, लग रहा है कि सर ये शेयर रिवाइव करने की स्थिति में है। सर बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि क्रूड में भी ब्रेकआउट नहीं आया। 280 से पिटते पिटते 171 आया है, रेंज में चल रहा है 197 ऊपर में,
167 नीचे में। मैं रेंज की ब्रेकडाउन तो नहीं लग रही है, लेकिन ब्रेकआउट भी दूर है, तो रेंज लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकता है। क्रूड ऑयल आपको याद होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वीकली चार्ट पे जब तक 77.2 डॉलर के ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग ना आए, तब तक यहाँ पे स्वीप करके वापस से 60-62 डॉलर आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी आई है। आज सुबह इस सारी न्यूज़ के बाद भी ऊपर खुला और उसके बाद से मतलब 77-20 के ऊपर खुला, लेकिन अभी वापस 75 के आसपास आके ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है वीकली पे क्रूड ने अपना हाई स्वीप किया है, 62 डॉलर के टारगेट खुल रहे हैं। ठीक है, तो क्रूड ऑयल ये तो सर सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा ना कि अगर 62 के टारगेट क्रूड ऑयल पर आने हैं, दैट मीन्स कि इंडियन मार्केट तो फिर बहुत अच्छा चलना है। मैं तो बेरिश हूँ ही नहीं सर। आज सुबह भी जब गैप डाउन में लोग घबरा रहे थे, आई वॉज नेवर बेरिश। मैं मतलब ये चीज़ ठीक है, बट जब तक डेटा आपके सपोर्ट में ना आए ना, सेंटिमेंट इवेंचुअली 2-3 दिन लगा के फिजल आउट हो जाते हैं। अगर आप FII की नेट पोजीशन देखेंगे इंडेक्स में, 83,000 कॉन्ट्रैक्ट पे ओवरसोल्ड होते हैं, 96,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं, मतलब ओवरसोल्ड से 10,000 कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा ही शॉर्ट है। एक्सट्रीम ओवरसोल्ड 1,13,000 पे आएगा, तो यहाँ से जहाँ 15,000 कॉन्ट्रैक्ट और बढ़े, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड हो जाएगा। नेट पोजीशन पे आप देखोगे तो 1,09,000 शॉर्ट है, 1,66 ओवरसोल्ड से। ये जो फ्राइडे की मूव आई थी, पिछले 2-3 दिन में जो रैली आई है, मतलब पूरे वीक में जो लो से रैली आई है, उसमें शॉर्ट कवरिंग में मतलब 1,66 से 1,09 तक आए हैं, मतलब करीब 60,000 कॉन्ट्रैक्ट कवर करने में बाजार चल गया 400 पॉइंट। तो इस जोन से अगर थोड़े और शॉर्ट भी उठते हैं तो 5 हफ्ते की रेंज 7 हफ्ते तक कंटिन्यू हो जाएगी। बट आप तो ओवरसोल्ड आ गए, अब नीचे जाने की जगह बची नहीं। जैसे ही शॉर्ट कवरिंग आएगी, हम सीधा 25,847 निकल जाएंगे। इसलिए मैं बेरिश नहीं हूँ। हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप के चार्ट पे जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ है, तो उसको मैं समय दूंगा। या तो वो फेल कर ले, प्रूव कर ले कि हाँ ये गलती से वन ऑफ था, मैं ऊपर ही जा रहा हूँ। वो जब लेवल प्रूव हो जाए, तब मैं मिड कैप स्मॉल कैप घुसना चालू करूँगा।